गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेन मोर मार्क्स इन एग्जाम, कि आप एग्जाम में अधिक मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एग्जाम में आप अधिक मार्क्स गेन कर सकते हो। तो वो 5 तरीके ऐसे है क्या, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, पहला तरीका है आपका क्या, सिलेबस। किसी भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना जरूरी है। चाहे आप 6 क्लास में हो, या फिर 7 में हो, या फिर 8 क्लास में हो, या फिर 9 क्लास में हो, या फिर 10th में हो, या 11th में हो, या 12th में हो। आप किसी क्लास में पढ़ते हो, सबसे पहले उस क्लास का आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर में उस क्लास का सिलेबस है क्या। सिलेबस से ये पता चलता है कि कौन कौन से लेसन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पता चलता है। एक तरह से हम लोग सिलेबस को बोल सकते हैं क्या है, वो रास्ता है, पाथ है। ठीक है, अगर आपको रास्ता ही पता नहीं रहेगा तो आप पहुंच पाएंगे अपनी डेस्टिनी तक, क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे जरूरी है क्या, आपको सिलेबस, कि सिलेबस पहले पढ़िए कि उस क्लास का सिलेबस आखिर में है क्या, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिलेबस। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है सेकेंड, वो क्या है, एनसीईआरटी बुक। चाहे जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास का आप एनसीईआरटी बुक को पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप किस बुक को कंप्लीट कीजिएगा, एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप दूसरे बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि आप दूसरे बुक को फॉलो मत कीजिए, दूसरे बुक को भी फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे पहला किसको फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, थर्ड टिप्स है क्या, स्टडी प्लान। आप स्टडी प्लान बनाइए। स्टडी प्लान होता क्या है, उस चीज को समझिएगा। देखिए, आप सबसे पहले उस लेसन को कंप्लीट कीजिए कि जिस लेसन से आपके अधिक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस लेसन को आप पहले कंप्लीट कीजिए, बाद में वैसे लेसन को कंप्लीट कीजिएगा जिससे आपके कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसे कंप्लीट करोगे, जिससे आपके अधिक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे आप पहले कंप्लीट करो। बाद में वैसे लेसन को आप कंप्लीट करोगे जिससे आपके कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये था आपका स्टडी प्लान। इससे आपका क्या होता है, इसमें जैसे सिलेबस तो हम लोग को पता चल गया। सिलेबस पता होने से क्या होता है कि आप लोग को पता चल गया किस किस लेसन से आ रहे हैं। अब लेसन में होता क्या है कि वहां पर पता होता है हम लोगों को कि किस लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो अधिक मार्क्स के लेसन है उसको आप पहले कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, जो कम मार्क्स के लेसन है उसको आप बाद में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये चीज था स्टडी प्लान और टिप्स के बारे में। कि फोर्थ टिप्स है क्या, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को और सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर होता क्या है कि जो पहले के साल में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसे आप सॉल्व कीजिए, और जो सैंपल पेपर जो जारी किया जाता है उसे आप सॉल्व कीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसा रहता है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से लेसन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न को बताएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका फोर्थ टिप्स था। फिफ्थ टिप्स आपका ये है कि फाइंड अ क्वाइट प्लेस। आप ऐसे प्लेस को ढूंढिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो। इससे होगा क्या, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो वो आपको रिमेंबर हो जाएगा, आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़ने बैठते हो तो कंटिन्यूअसली 2 घंटा 3 घंटा तक पढ़ते मत रह जाइएगा। बीच में आप शॉर्ट टाइम का गैप लीजिएगा। शॉर्ट टाइम का गैप मींस 5 मिनट या 10 मिनट का गैप लीजिएगा, इससे ज्यादा का गैप नहीं लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जो भी चीज आप कंसेप्ट पढ़ना चाहोगे वो कंसेप्ट आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी आप पढ़ोगे तो बीच में क्या करोगे, शॉर्ट टाइम का गैप लोगे। जैसे आप 1 आवर कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो तो 1 आवर के बाद क्या करोगे, आप 5 मिनट का शॉर्ट टाइम का एक गैप लोगे। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे जो भी आप कंसेप्ट को पढ़ते हो वो कंसेप्ट आपका क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, रिमेंबर हो जाता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।